तो यूपी सरकार कह रही है कि इस तरह से सियासत ना करे विपक्ष। बहरहाल तस्वीरें आपको दिखाते हैं हरियाणा के कैथल की, वहां पर भी इस तरह का संग्राम सड़कों पर नजर आया। विपक्ष सड़क पर उतरा इस मामले को लेकर और इंसाफ की मांग कर रहा था और पत्थरबाजी भी हुई है। तस्वीरें कैथल की हैं। हाथरस कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पत्थरबाजी हुई है। तो हाथरस कांड को लेकर प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी, ये तस्वीरें कैथल की। पूरे देश में उबाल है, लेकिन इसी के साथ सियासत भी खूब गर्म है। आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लोगों में नाराजगी पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो मौन है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। कैथल में भी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया हाथरस कांड को लेकर, लेकिन पत्थरबाजी हो गई, उनके ऊपर किसी ने पत्थर बरसाए। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। नवीन मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। नवीन, जरा ये खबर पूरी तरह से बताएं कि प्रदर्शन कौन कर रहा था, पत्थरबाजी कैसे शुरू हो गई? ऐसा है कि जो रेप का केस हुआ है उसको लेकर जो है पार्क में कुछ लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे। उन्होंने जो है अपने हाथ में जो है वो बैनर्स लिए हुए प्रदर्शन किया और सचिवालय के तरफ गए और ज्ञापन दिया कि राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस कांड जो रेप हुआ है उसके मामले की जांच की जाए। लेकिन इतना वो प्रदर्शन वहां कर रहे थे सेक्रेटेरिएट के पास, तो इतनी देर में पता चला कि वहां से लगभग कोई 1 किलोमीटर के दूरी पर जो है करनाल रोड बाईपास के पास कुछ युवकों ने जो है वो पत्थरबाजी शुरू कर दी और कुछ क्षण ही उन्होंने करके और जो है वहां पर क्योंकि पुलिस वाला सभी जो है वो जहां प्रदर्शन था वहां पर मौजूद थी, वहां पर कोई सिर्फ जो ट्रैफिक पुलिस के लोग ही थे, तो उन्होंने पुलिस वगैरह या किसी गाड़ी पे नहीं, एक प्राइवेट गाड़ी जो है थी उस पर कुछ देर पथराव किया और उसके बाद वहां से जो है वो चले गए। तो इस बारे में पुलिस अधिकारियों से जो है पूछा है, बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है कि ये लोग कौन थे जो पत्थरबाजी करके गए हैं और उनकी पुलिस जो है लगी हुई है। अभी तक वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग कौन थे जो पत्थरबाजी करके गए हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं नवीन, ये पत्थर भी काफी बड़े बड़े हैं। क्या कोई घायल भी हुआ, जख्मी भी हुआ इस दौरान? नहीं, कोई ऐसा घायल कोई ऐसे वो नहीं है, क्योंकि उन युवकों को देख के सभी लोग जो है आसपास दुकानों के अंदर जो थे, तो कोई आदमी सामने या महिला या पुरुष सामने नहीं आया कि किसी को चोट लगी हो या कोई घायल हुआ हो। तो व्हीकल्स के ऊपर जो कार वगैरह थी या कोई व्हीकल्स थे उन पर जरूर उन्होंने जो पत्थर वगैरह मारे हैं। अफरा तफरी तो मच गई होगी। हाँ, ऐसा है कि बाईपास है, वहाँ व्हीकल ही चलते हैं, कोई आम पैदल जो है पब्लिक कम होती है वहाँ पे। तो दोपहर का समय था, तो एकदम जो है वो पत्थर हुए, तो लोग जो है अपने बचाव में दुकानों के अंदर चले गए। तो लेकिन किसी व्यक्ति को बाहर कोई घायल अवस्था में नहीं देखा गया ना। कितनी संख्या रही होगी कुल मिलाकर प्रदर्शनकारियों की? लगभग जो है ये कोई एक झुंड था, 20-30 लोग, 10 लोग से कम ही थे। तो ये लोग जो थे नारे ये जो है इन्होंने कुछ किया नहीं, एकदम आकर जो है शोर मचाते हुए हल्लड़ मचाकर जो है पत्थरबाजी शुरू कर दी और प्राइवेट गाड़ी के ऊपर ही जो है पत्थर मारना शुरू कर दिए। ये भी नहीं पता कि पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने कहीं ऐसा रोष नहीं। तो इसलिए पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं कि ये लोग कौन थे और ये कौन पत्थर करने वाले और कहाँ के थे, ये सारी पुलिस जांच कर रही है। अब स्थिति सामान्य है वहां पर? हाँ, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कोई ऐसा वहाँ पुलिस तुरंत उसके बाद भारी पुलिस बल वहाँ पहुंच गया था और वहाँ पर जो व्हीकल आम तरह रोजमर्रा की तरह चल रहे हैं ना।
चलिए, शुक्रिया आपका नवीन मल्होत्रा इस खबर पर जानकारी देने के लिए।